हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को ऑटोमोबाइल के चैप्टर थर्ड स्टीयरिंग प्रणाली के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, जैसा कि आप लोग को एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को जो स्टीयरिंग प्रणाली होती है, मतलब स्टीयरिंग सिस्टम होता है, इनके बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम के बेस में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप लोग को ये टॉपिक पूरा विधिवत ढंग से क्लियर करना है, मतलब पूरा विधिवत सेटिंग से समझना है। तो वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को सभी टॉपिक को समझ में आ सकता है। तो चलिए, मैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे चैप्टर थर्ड स्टीयरिंग प्रणाली। अब स्टीयरिंग प्रणाली में मतलब कहने का मतलब जो आपका चैप्टर थर्ड है, चैप्टर थर्ड का नाम क्या है? स्टीयरिंग प्रणाली में। अब स्टीयरिंग प्रणाली में जो भी जैसे प्रोसेस होते हैं, इनकी कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, मतलब इसका उद्देश्य किस लिए बनाया गया, और ये कितने प्रकार के होते हैं, और ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं, किन किन गाड़ियों में यूज़ किए जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आपको चैप्टर थर्ड पढ़ने को मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग को सबसे पहले आज बेसिक नॉलेज जानेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में, स्टीयरिंग प्रणाली होती क्या है और इसका काम क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को पूरा समझ में आएगा। तो चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, स्टीयरिंग प्रणाली क्या होती है। अब स्टीयरिंग प्रणाली को हम जैसा कि आप लोग को डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, डिफिनीशन के माध्यम से देखने के बाद आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया जाएगा, वो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कहता है कि वाहनों को दिशा बदलने या पीछे ले जाने या फिर आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की एक श्रृंखला को स्टीयरिंग सिस्टम कहा जाता है। मतलब क्या होता है कि जब जो ऑटोमोबाइल होता है, ऑटोमोबाइल में क्या होता है कि आपको किसी चीज़ को आगे करना या फिर पीछे करना या फिर उसे नियंत्रित करना, तो जो ऐसी श्रृंखला का यूज़ किया जाता है, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है, इन सभी चीज़ों को नियंत्रित करता है, वो किन के माध्यम से की जाती है? तो आपकी स्टीयरिंग प्रणाली के माध्यम से की जाती है। अब ऑटोमोबाइल जो मतलब चार पहियों वाहन में जो चार पहिए यूज किए जाते हैं, उनमें ये ऐसा प्रोसेस लगाया जाता है, उनको आगे पीछे करना या फिर उन्हें नियंत्रित करना। ठीक है, तो उनको दिशाओं पे मोड़ना, ऐसी सभी प्रोसेस को अपनाने के लिए जिस प्रणाली का प्रयोग करते हैं, मतलब जिस उपकरण का श्रृंखला का प्रयोग करते हैं, वो क्या कहलाता है आपका? तो स्टीयरिंग प्रणाली कहलाता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आपको एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। अब आप एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए कि आप गाड़ियों में देखे होंगे, गाड़ियों में क्या होता है, एक गोल प्रकार के चक्के नहीं लगाए जाते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये आपको फिगर के थ्रू समझा दें तो आपको एकदम इजी ढंग से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को यहाँ पे ड्राइवर जो बैठता है, ड्राइवर किसे सहारता है, मतलब आपको ये बेलना प्रकार का है कि कहीं इधर घुमाता है कहीं उधर घुमाता है। तो क्यों घुमाता है? इन पहियों को, मतलब इन पहियों को दिशा निर्देश करना, मतलब नियंत्रित करने के लिए या फिर आगे पीछे करने के लिए। ठीक है, तो इन सभी चीजों का प्रयोग करते हैं, मतलब पहिए के माध्यम से, स्टीयरिंग के माध्यम से उसे नियंत्रित किया जाता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आपको, तो जैसा कि आप लोग को इसका वर्कआउट क्या होता है कि जब इस पहियों को घुमाते हैं तो क्या होता है, आपका ये यहाँ से जेके जाके आपका ये स्टीयरिंग और ये स्प्रिंग में दोनों मेस करता है, और मेस करने के बाद जिस प्रकार से स्टीयरिंग को घुमाते हैं, मतलब दाईं ओर या फिर बाईं ओर घुमाते हैं, तो उसी प्रकार का हमारा पहिया घूम जाता है, मूव कर जाता है। यहाँ पे आप लोग को एनिमेशन टाइप में दिखा दें, तो एनिमेशन जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो जब हम पहियों को क्या करते हैं, मतलब इस प्रकार से रोटेट कर रहे थे कि आपका कुछ पहिया आपका इस प्रकार से हो जा रहा है, और वहीं पे जब इस प्रकार से कर रहे हैं तो आपका पहिया कुछ इस प्रकार से हो जा रहा है। मतलब क्या है कि जब हम स्टीयरिंग प्रणाली को जिस तरह से रोटेट करते हैं, और रोटेट करने के बाद आपका यहाँ से यहाँ तक एक क्रॉस स्लाइडिंग लगी होती है, और क्रॉस स्लाइडिंग के माध्यम से क्या किया जाता है, इसे दोनों पहियों को मूवेबल कर लिया जाता है आसानी के थ्रू से। ये कि विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो जैसा जैसा कि आप लोग को आपको आगे भी बताया जाएगा, इनका प्रोसेस क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आगे बात किया जाएगा। यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज यानी इंट्रोडक्शन करने के लिए मैं ये फिगर दिखाने की कोशिश किया। अब बात करें वहीं पे, तो स्टीयरिंग प्रणाली के लाभ कार्य कौन कौन से होते हैं, मतलब बात किया जाए तो स्टीयरिंग प्रणाली के वर्कआउट कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में। तो ये विभिन्न प्रकार के होता है, मतलब जो इसका कार्य होता है विभिन्न प्रकार के होता है। यहाँ पे आप लोग को देख पा रहे हैं, तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, पहला क्या कहता है कि सीधे जाते गाड़ी की दिशा को अस्थायित्व करना। मतलब क्या होता है कि जब कोई भी गाड़ी जा रही है,
सीधे जा रही है, ऑटोमोबाइल जा रहे हैं सड़क पे, तो उन्हें निर्देशित करना मतलब अस्थायित्व करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो स्टीयरिंग प्रणाली का कार्य होता है। नेक्स्ट बात करें, आदर्श स्टीयरिंग स्थित अर्थ अर्थात हर समय गाड़ी के पहियों को पूर्ण रोलिंग स्थिति में प्रदान करना। मतलब क्या है कि जब गाड़ी का पहिया सही रूप से सड़क पर चल रही है तो बाई द वे किसी मोड़ को सामना करना, मतलब मोड़ को सामना करना है तो किन के माध्यम से उसे मोड़ा जाता है, आपका स्टीयरिंग मतलब स्टीयरिंग प्रणाली के माध्यम से मोड़ा जाता है। तो वही कहने का मतलब है कि जो हर समय गाड़ियों के पहियों को पूर्ण रोलिंग स्थिति प्रदान करना, मतलब पूर्ण रूप से रोलिंग करता हुआ जाए, इनको प्रदान करने के लिए किसका कौन कार्य करता है, तो आपका स्टीयरिंग प्रणाली कार्य करता है। नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो नेक्स्ट कहता है मोड़ काटने के बाद गाड़ी को सीधे स्थायित्व करने की वापस लाना। अब क्या होता है कि सड़क पर जो मोड़ काटा जाता है, अब मोड़ के माध्यम से उसे सीधे प्लेस में जाना है। जब क्या होता है, जब उसे मोड़ हमारा समाप्त हो गया, तो समाप्त होने के बाद क्या किया जाता है, पहियों को सीधे गति में गतिमान करना है कि नहीं करना। तो इनको गतिमान करने के लिए मतलब सीधे गतिमान करने के लिए किस प्रणाली का प्रयोग करते हैं, तो स्टीयरिंग प्रणाली का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो टायरों की घिसाई को कम करना। अब बाय द वे क्या होता है, सड़क आपका खराब होता है तो बीच बीच में गड्ढे होते हैं कि नहीं होते हैं। अब स्टीयरिंग के माध्यम अगर आपका स्टीयरिंग ना लगाया जाए तो उसे किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, नहीं नियंत्रित किया जा सकता है। तो बाय द वे क्या कहीं कहीं बीच में सड़कों में क्या होता है, गड्ढे हो जाते हैं या फिर खराब हो जाती हैं तो साइड से निकाल लिया जाता है। जब साइड किन के माध्यम से किया जाता है, तो आपका स्टीयरिंग के माध्यम से किया जाता है। तो वही बताया गया कि स्टीयरिंग के फायदे मतलब स्टीयरिंग का वर्कआउट क्या होता है, जो टायर होते हैं उसकी घिसाई को कम करने के लिए भी स्टीयरिंग का प्रयोग किया जाता है, मतलब इसका कार्य होता है। आई होप गाइस यहाँ पे आपको स्टीयरिंग के कार्य एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। अब नेक्स्ट बात करें, एक अच्छी प्रणाली की आवश्यकता मतलब जो अच्छी स्टीयरिंग होती है उसकी आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पे देखेंगे तो उसकी आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं। स्टीयरिंग मैकेनिज्म बहुत ही परिशुद्ध तथा आसानी से कार्य करने वाला होना चाहिए। अब क्या होता है, कई गाड़ियों में क्या होता है, इस प्रकार से स्टीयरिंग लगा दी जाती है, उन्हें रोटेट करते मगर क्या होता है कि आपका जो पहिया लगा होता है वो रोटेट होता नहीं, मतलब मुड़ता है ही नहीं। तो आपका इस प्रकार से स्टीयरिंग नहीं यूज़ की जानी चाहिए कि आपका जब किसी प्रकार से आसानी से मतलब स्टीयरिंग को मूव करवाना चाहते हैं, मतलब मुड़ाना चाहते हैं तो आसानी से ना मूव हो, बल्कि एक ही मतलब थोड़े ही बेस पे क्या होता है, मतलब थोड़ी ही एनर्जी में उस स्टीयरिंग को नियंत्रित किया जा सके, मतलब उस पहिए को स्टीयरिंग के माध्यम से नियंत्रित किया जा सके, ऐसी स्टीयरिंग का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट बात करें मैं पे, नेक्स्ट कहता है कि स्टीयरिंग करने के लिए अल्पतम लगना चाहिए ताकि चालक को कम थकान लगे। मतलब क्या है कि स्टीयरिंग का यूज इस प्रकार से आना चाहिए, मतलब इस प्रकार से स्टीयरिंग होनी चाहिए कि थोड़े से ही बल में उस स्टीयरिंग को मतलब उस पहिए को उस स्टीयरिंग के माध्यम से नियंत्रित किया जा सके, जिससे जो चालक होता है बिना थके कई किलोमीटर तक, कई अधिकतम दूरियों तक वो गाड़ी को कंट्रोल कर सके, मतलब चला सके। आगे बात करें तो स्टीयरिंग के मैकेनिज्म दिशा अस्थायित्व भी प्रदान करे, मतलब जो उसका अस्थायित्व मतलब एक फिक्स जगह पर उसे फिक्स कर दिया जाए। बाय द वे क्या है कि इधर लगा दिया जाए, इधर लगा दिया जाए, उधर लगा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति नहीं प्रदान करनी चाहिए कि स्टीयरिंग को जब मूवेल करवाना दिया तो इधर खसक आए या फिर उधर चले जाए। तो इस प्रकार से उसे फिक्स नहीं कर, मतलब उसे सही रूप से एक सटीक अस्थायित्व करना चाहिए, मतलब जो मैकेनिक दिशा होती है एक अस्थायित्व भी प्रदान होना चाहिए। तो आई होप गाइस यहाँ पे आपको जो स्टीयरिंग प्रणाली क्या होता है, स्टीयरिंग प्रणाली के कार्य कौन कौन से होते हैं और एक अच्छी स्टीयरिंग प्रणाली की आवश्यकताएं कौन कौन से होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप जाने होंगे। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।